हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। इसमें आपको पहले दिया हुआ है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि यानी ये इसके जनक थे प्रतिपादक अरस्तु। इस विधि में सीधे अनुभव उदाहरण को प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद ये विधि करके सीखने पर जोर देती है। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं। मान लो कुछ जैसे कि कोई उदाहरण दिया, फिर उसके बाद में नियम दिया जाता है। इस विधि के तर्क करते हुए जैसे उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अगली है आपकी निगमन विधि। निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि के इसमें इसके जनक थे अरस्तु। इस विधि में पहले आपको नियम सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। यानी ये मैथ में ज़्यादातर यूज होती है। जैसे मैथ में मान लो कोई आयत दिया हुआ है, आयत के पाएंगे कि नियम दिए जाएंगे कि इसका ये सूत्र है, फिर उसके बाद में आप सवाल को कर सकेंगे, उदाहरण दिए जाएंगे कि ऐसे होगा ये सवाल। ठीक है, तो आगे आपका दिया हुआ है शिक्षक केंद्रिक विधि। ये इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इस विधि को आगमन विधि का विपरीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में यह विधि दी थी किलपैंथिक ने। यह विधि का अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों को सामाजिककरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। वह अपनी समस्याओं का हल अपने आप करने लगता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी क्योंकि इसमें बच्चा खुद करता है, स्वतंत्र होता है वो बच्चा, इसमें उसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके और बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इस विधि के विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहता है, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इसमें उनके आत्मविश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड ये होता है, इसमें ज़्यादातर ये लैंग्वेज पर यूज होता है। इस विधि में बालक को व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए बगैर ही मतलब भाषा को सिखाया जा सकता है। यानी डायरेक्ट भाषा सीख सकता है। मातृभाषा, इसमें कोई मध्यस्थ काम नहीं आएगी। बगैर मातृभाषा के भी बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीख सकता है। जैसे मान लो हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो हमें विदेशियों के बीच में, जैसे हम अंग्रेज़ों के बीच में रहेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर बोलेंगे, तो उसमें कोई मातृभाषा का यूज नहीं होगा। वहाँ पर जल्दी हम सीख जाएंगे। इसमें कोई मातृभाषा का कोई यूज नहीं होगा। तो ठीक है, आपका ये प्रत्यक्ष विधि समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।